फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी को रमजान का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की शुरुआत करेंगे, ब्लॉग की शुरुआत करेंगे दोपहर से, जब बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। और हैदर देखिए आज न्यू कपड़े पहने हुए हैं, कह रहे थे मुझे कुछ अच्छा पहनना है, तो ये हाफ मैन के लिए बचा के रखी थी कि जब गर्मी होगी तब पहनाएंगे। तो अब गर्मियों की शुरुआत हो गई है, तो हैदर आज न्यू कपड़े पहने हैं। यहाँ मैं जोया पापा को खाना निकाल रही हूँ। जोया पापा उठ गए हैं, फिर उन्होंने चाय भी पी ली थी, तो अब खाने का टाइम हो रहा, तो मैंने कहा खाना खा लो आप, फिर मैं फ्री हो जाऊं और फिर इनको खाना दे दूं। और फिर मुझे अभी पारा भी पढ़ना है। बच्चों को मैं छोड़ आई थी, होली की छुट्टी है, आज होली है, और इस वजह से मैं 1:45 ही छोड़ आई थी। बुलाया तो उन्होंने 10 बजे था, लेकिन मेरा रूटीन बिगड़ जाता, क्योंकि आपको पता है मैं सहरी के बाद जो उठती हूँ फिर वो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सोती हूँ, 10 बजे नहीं छोड़ पाती हूँ। लेकिन कोशिश करूंगी 10 बजे बच्चों को छोड़ दूं, क्योंकि उनको भी 2-3 दिन का टाइम मिलता है। मेरी वजह से उनका टाइम बर्बाद होगा, और 1 घंटा बहुत होता है, उसमें दुनिया भर के काम हो जाते हैं। वो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, सिर्फ किसके लिए? सिर्फ जोया हैदर के लिए। तो ये तो उनकी अच्छाई है कि उन्होंने मैनेज करा और कहा कि नहीं आप 2 बजे ही भेज देना। लेकिन मुझे अपने से ही बुरा लग रहा था कि 1-2 दिन टाइम से नहीं सोऊंगी तो क्या हुआ। लेकिन उन्होंने छुट्टियों के लिए जो तैयारी की होगी कि छुट्टियों में ये काम निपटाना है, तो वो तो उनके हो जाएंगे। तो गाइज इस वजह से कोशिश करूंगी कि कल बच्चों को 10 बजे भेज दूं। आज भी मैंने कोशिश की थी, बच्चों को उठाया, सोया बोली 10 मिनट सो जाऊं, और 10 मिनट वो सोई, और मैंने कहा मैं भी 10 मिनट झपकी ले लूं, और मैं भी लंबा सो गई, इस वजह से नहीं भेज पाई। तो यहाँ मैं जोया पापा से बात कर रही थी। जोया पापा बता रही थी उनको आलू परवल की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, और मैंने अपने लिए शाम के लिए बिरयानी बचा के रख ली है। मैं खाऊंगी शाम को बिरयानी, क्योंकि रोजे के बाद आलू परवल की सब्जी मैं नहीं खा पाऊंगी। सब्जी आलू परवल की हो चाहे कोई हो, सब्जी मुझसे नहीं खिलती है रोजे के बाद। तो मैंने अपना इंतजाम कर लिया है, कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद तो फिर कुछ भी खा लो। लेकिन रोजे के बाद लगता है कुछ अच्छा मसालेदार चटपटा तीखा, और खासकर नॉनवेज मिले, तो फिर मैं अपना इंतजाम करके रखती हूँ। मेरे पापा कह रहे थे मैं कबाब ले आऊंगा, मैंने कहा नहीं कबाब नहीं ले आना, बिरयानी है। और बिरयानी साथ में कच्चा रायता, दही जमा लिया तो और कच्चा रायता बना लूंगी, मुझे कच्चा रायता बहुत अच्छा लगता है। तो 3 दिन से बन रही है मेरी गुजिया गुजिया समोसे, तो पहले समोसे फिर गुजिया, आज फिर समोसे बना रही हूँ। इफ्तारी बनाना नहीं है आज हैदर की वजह से, क्योंकि कल हैदर को वॉमिटिंग हो गई थी, आपको बताया था मैंने। तो इस वजह से इफ्तारी नहीं बनाऊंगी, है बहुत उधम कर रहे हैं, पर 1-2 दिन स्किप करूंगी। और रमजान के दूसरे जुमे में करूंगी हेल्दी इफ्तारी। जी हाँ, जूस पीऊंगी। और संतरे ले आए हैं जोया के पापा, और परसों सब्जी लेने गए थे तब संतरे ले आए थे, तो मैं जूस पीऊंगी और सबको पिलवाऊंगी। तो आज सब करेंगे हेल्दी इफ्तारी। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और शाम की रोटी बना रही हूँ। ये शाम की रोटी बनाने के बाद, इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी समोसे, क्योंकि जितना भी मैंने बनाया था जो उसके लिए समोसे और गुजिया के लिए फिलिंग, तो वो अब आज फिनिश कर दूंगी। और जब पापा को और सभी को समोसे बहुत ज्यादा पसंद आए, बल्कि मुझे भी समोसे बहुत ज्यादा पसंद आए, तो मैं गुजिया तो अब नहीं बनाऊंगी, समोसे ही बनाऊंगी। और बस बहुत प्रोग्रेस कर रहा है हमारा शहर, तो हो सकता है बहुत जल्द हमारे यहाँ भी समोसे की पट्टी मिलने लगे। अभी तो नहीं मिलती है, जब मिलेगी तो मेरी बहन को सबसे ज्यादा आराम हो जाएगा। उनको हैदराबाद से लाना पड़ता है, मुझे तो कहना ही नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही ले आती है। आपकी आपकी समोसे की पट्टी मैंने मंगा ली है, रख ली है, पहले ही याद दिला देती, मुझे कहना भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैं बाहर आई थी और देख रही थी सिम्बा कहाँ गायब रहते हैं। सिम्बा इतने गायब रहते हैं कि उनको आवाज लगा लगा के बुलाना पड़ता है, और आ तो जाते हैं सबकी आवाज से, लेकिन मेरी आवाज से बहुत जल्दी वो खिंचाव होता है उनको, और खिंचे चले आते हैं। तो गाइज सिम्बा आ गए थे, तो उस तरफ देख रही थी, वो दूसरा दरवाजा भी खुला रहता है, वहां चला जाता है, तो वहां नहीं, यहीं आ गए। तो मैंने कहा सो रहे थे कहीं स्टेज पर, तो आराम से आ गए, और कुर्सी में अभी ऊँग रहे हैं। अभी कुर्सी में तो बच्चे फौरन प्यार करने लगते हैं, सिम्बा हमारे हैं ही इतने प्यारे। सिम्बा प्यारा है, ओरियो भी बहुत प्यारा है, ओरियो कोई बुलाओ तो फौरन मेरे पीछे पीछे आता है। तो ये देखिए सब प्यार कर रहे हैं सिम्बा को विद जोया के पापा। अभी मैं बनाऊंगी समोसे की पट्टी, क्योंकि
आज मुझे पूरा सब ये सब फिनिश करना है, क्योंकि अब 1-2 दिन से इफ्तारी बनाने लगूंगी। कल और नहीं बनाऊंगी। कल हैदर 3 दिन तो हैदर के पेट को आराम दूंगी। और यहाँ बनने वाली है समोसे की पट्टी के समोसे। और ये देखिए, ये इतने सारे और बन गए हैं। तो खूब जी भर के खाए हैं सबने, मैंने और सबने। मजा आ गया। अब तैयारी हो रही है जूस बनाने की। जैसे कि आपको बताया कि आज मैं करूंगी रमजान के दूसरे जुम्मे को हेल्दी इफ्तारी। तो सब्जी जिस दिन लेने गए थे तो उसी दिन मैंने देखा ये क्या है, इतना सारा लेकर आया। मैं समझी ये शायद टमाटर लेके आए होंगे। जब खोल के देखा संतरे। तो मैं जोया पापा को जरूर देती हूँ, मना करते हैं अभी मुझे नहीं, तुम लोग देखो। मैं नहीं, आपको देना जरूरी है। कुछ तो लेते ही नहीं हो, कम से कम ये तो सबसे पहले गिलास मैं जो देती हूँ उन्हीं को देती हूँ। तो करीब अभी 10 मिनट है अजान होने में, तो मैंने सोचा जब तक इन लोग के लिए जूस निकालूंगी तब तक मेरा अजान का टाइम हो जाएगा। फिर लास्ट में मैं रोजा खोल लूंगी। तो हैदर की वजह से हुआ है। हैदर की वजह से हेल्दी इफ्तारी कल भी करी थी और आज भी कर रही हूँ और कल भी करूंगी। साफ कह दिया है मैंने। फिर परसों इंशाल्लाह कटहल लेकर आए हैं। परवल लाए थे और कटहल। तो कटहल आधे का बनाऊंगी मैं कटहल की सब्जी और आधे की कटहल की पकौड़ी, जो कि जोया के पापा का मन है खाने का। तो जब उनका कोई चीज का मन होता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी बना लूं। तो यहाँ निकाल रही हूँ मैं जूस। जोया पापा से कह दिया है कि कहीं इधर उधर मत जाना, क्योंकि सबसे पहला गिलास मैं आप ही को दूंगी। तो जोया पापा बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं जूस कब निकलेगा। पिछली बार जो जोया पापा संतरे लेकर आए थे वो बहुत खट्टे थे। और अब देखना ये खट्टे हैं कि नहीं। लेकिन खाना नहीं होते हैं ना तो दिक्कत नहीं होती, खट्टे हो चाहे ना हो, जूस में कोई दिक्कत नहीं। और विटामिन सी जितना खट्टा होता है तो विटामिन सी हम लोग को आसानी से मिल जाता है जूस में, संतरे के जूस में। तो वो सही रहता है। पता चला मना मना के बच्चों को खिला रहे हैं, एक संतरा खा लो, नहीं खा रहे हैं। जूस में अब 4 संतरे तो कम से कम 2 गिलास जूस निकलता है, छोटे छोटे साइज के। बड़े साइज का नहीं बता रही हूँ मैं, छोटे साइज का बता रही हूँ। क्योंकि सब्जी मंडी से लेकर आए हैं तो छोटे छोटे संतरे लेकर आए। थोड़ा सही है, छोटे छोटे साइज के लेकर आए हैं। ये जो मैं मेरे पास जूस निकालने की मशीन है हाथ वाली, ये छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इसमें छोटे संतरे सही रहते हैं। यहाँ हैदर की मस्ती चल रही है। देखिए कैसा एंजॉय कर रहे हैं ये। तो काफी सही हो गए हैं और गुस्सा कर रहे हैं कि रोज रोज इफ्तारी नहीं बन रही है। वो मैंने कहा अभी तो नहीं बनाने वाली, क्योंकि जो हैदर के साथ हो चुका है वो किसी के साथ भी हो सकता है और हम लोग इतना हैवी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं रोज रोज। इस बार तो मैंने बहुत अलग चीजें बनाई हैं। तो जोया के पापा को जोया देने चली गई हैं जूस। और अब मैं सबके लिए बारी बारी बनाऊंगी। अभी सर आ गए हैं और अभी थोड़ी देर में मैं बर्तन धोऊंगी। मैं देख रही थी जोया पापा मेरे पीछे पड़े हैं कि सूट देख लो, अपने लिए सूट देख लो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सूट लूं ईद के लिए। लेके रखना है मुझे, ईद में वो सूट नहीं पहनना है। आराम से सुकून से सिलवाऊंगी, क्योंकि मैं हैवी सूट खरीदती हूँ जो मैं ईद में नहीं पहन पाऊंगी। तो ईद में मैं अलविदा वाला ही पहनूंगी, जो अलविदा में लूंगी। अलविदा के लिए मैंने पसंद कर लिया, मैं और जोया सेम एक जैसा ले रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल, ज्यादा कॉस्टली नहीं, और सेम एक जैसा। तो वही मैं अलविदा में थोड़ी देर में पहनूंगी थोड़ी देर के लिए, फिर चेंज करके फिर मैं ईद वाले दिन पहनूंगी। ये मैंने डिसाइड किया है। तो ये आटा खत्म हो गया था तो जोया पापा से कहा था मैंने आटा ला देना, तो वो हाफी जी की दुकान से ला के रख गए हैं। तो मैंने आटा उठा के रख लिया है। चक्की से आटा मंगाती थी, लेकिन हाफी जी की दुकान में जोया पापा बोले आशीर्वाद आटा मिलता है, तो मैंने कहा बस वही ले आओ। फिर आशीर्वाद आटा भी अच्छा होता है। यहाँ मैं वही देख रही हूँ। मैंने कहा लेकिन इसमें टाइम बहुत जाता है, इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि बच्चों के लिए कपड़े देख सकूं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ऑफर आने वाला है, होली का ऑफर। तो एक आध दिन में जाके मैं पहले कपड़े देख आऊं मॉल में, दोनों में। पहले जाऊंगी दूर वाले में, उसके बाद फिर पास वाले में, उसके बाद फिर ऑनलाइन ऑर्डर लगाऊंगी, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। आज 13 रोजे कंप्लीट हो गए हैं, कल मंजिला रोजा है।
तो गाइस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि बस अब तैयारी कर लूं। तो समय बिल्कुल इस साल तो बिल्कुल समय ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मोबाइल से कुछ देख सकूं। टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा है ना कि सुबह उठना, फिर सारा काम करके फिर लेट जाना, फिर उठना, फिर जोहर में फिर पारे पढ़ना, फिर शाम की तैयारी में लग जाना। तो नहीं, बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है इस बार। बस मैंने एक सूट पसंद कर लिया है अपने लिए, रात में जोया के पापा को दिखाऊंगी जब वो खाना ना खा लेंगे। अगर वो यस कर देंगे कलर को तो फिर मैं वही लूंगी। तो गाइज फ्री हो गई हूँ बिल्कुल भी, ईशा की नमाज पढ़ के पारा भी पढ़ लिया, सब हो गया। और आज दूसरा जुमा भी निकल गया, तो आज रमजान का दूसरा जुमा था जो कि निकल गया है। और बस मतलब हम वही है कि रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, रमजान जा रहा है। लेकिन मतलब सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात क्या रहती है कि आपकी सेहत साथ दे, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे कल ही प्रॉब्लम आ गई थी यहाँ सहरी का टाइम, वहां मैं चादर धो रही हूँ, अंदर प्रोटेक्टर धो रही हूँ, और वो सब हैदर की वॉमिटिंग का। और मतलब ये लगता है कि कोई परेशानी ना आए, कोई भी दिक्कत ना हो, सेहत सही रहे। सबसे बड़ी बात है सेहत सही रहे, तब जाके आप रोजे रख सकते हो। तो रमजान तो आते हैं, हर साल आते हैं, हमारी सेहत पता नहीं कैसे कितने साल हम रख पाएंगे, कितने साल नहीं रख पाएंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, लोग रोजा नहीं रख पाते। तो यही है कि अच्छे से रोजा हो जाए। क्या कर रही है? हाँ? अच्छे से रोजा हो जाए, यही दुआ रहती है बस। मतलब अभी तो ये नहीं लग रहा है कि निकल गए हैं इतने रोजे पूरे रख लेंगे। डर लगता है बस, जैसे जैसे ये रोजे निकले हैं पूरे रोजे मिले और अच्छे से निकले। आज तो सब ग्रीन पहने, आप भी ग्रीन पहने हो, मैं भी और हैदर भी। पापा कौन सा पहने? ये क्या, कौन सा टंगा हुआ है? तो ज्यादातर ऐसा होता है मैं और गोया मैचिंग के पहने होते हैं, लेकिन आज हैदर भी पहने हैं। येलो पहने? नहीं, येलो नहीं पहने होंगे। येलो है, नहीं नहीं वो पहने हैं। येलो नहीं है, वो है ब्राउन कलर में होंगे। हाँ, तो ये तो चाय बना दी थी जोया के पापा के लिए। और इन लोग को मैंने कहा था रुक जाओ, आपसे नहीं कहा था, आप तो बाहर थी। हैदर से कहा था रुक जाओ, मैं नमाज पढ़ लूंगी, इसका फिर साथ में चाय बन पियेंगे। तो भाई आज उठा ना, समोसे भी मैंने दोबारा बना लिए। पहले समोसे बनाए थे, फिर मैंने बनाई गुजिया, उसके बाद समोसे। तो जितनी भी फीलिंग थी वो मैंने खत्म कर दी है। और शादी को भी बताया, शादी मैंने ये देखिए, ये मैंने समोसे बनाए हैं, अभी मैंने खाया नहीं है एक भी, अभी मैं खाऊंगी। हाँ, तो अब इसका ऑयल भी उड़ गया है, वो हल्का हल्का खाओ ना, ऑयल ऑयल लगता है। चाशनी वाली गुजिया से ज्यादा टेस्टी। तो ये गाइस, अब अगर आपने ये ना पट्टी वाले समोसे गुजिया जैसे बना के खा लिए तो आप गुजिया खाना भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इतनी यमी टेस्टी बनते हैं। ये रखे हो, पापा को खाना होगा तो खाएंगे। तो आज ये भी ग्रीन पहने, देखिए जोया भी ग्रीन पहने, ये भी, सब अलग अलग ग्रीन पहने, सबका अलग अलग ग्रीन कलर है। इसमें फ्रोजी दिख रहा है, लेकिन ये इनका ग्रीन कलर है। ये क्या हो रहा है? ये बैक दिखा रहा है अपना, तो बैक में डिजाइन है, इसको ये डिजाइन अच्छी लगती है, इसलिए बोला कि आगे डिजाइन क्यों नहीं है। मैंने कहा अब है बैक में, तो है, दिख रही है, यहाँ से दिख रही है, बैक में डिजाइन दिखा रहा है। यहाँ बन गई चाय, चाय पिए। आज इसको चाय की क्रेविंग हो रही थी, कह रहा था मम्मा बड़ा कप चाय का बनाना, इसको चाय की क्रेविंग हो रही थी, कह रहा था बड़ा कप भर के चाय देना, चाय पीना है आज, मेरा बहुत मन कर रहा है चाय का। तो बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, कपड़े भी उठा दिए, कपड़े टांग भी दिए, सब कर दिया है, कुछ नहीं करना है। बल्कि जो रात में बाल बांधती हूँ वो भी बांध लिए हैं। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस चाय पीना है और फिर लेट के थोड़ी देर टीवी देखूंगी, फिर जल्दी से सोने की कोशिश करूंगी। तो गाइस चाय बन गई है, और आपको एक बार फिर रमजान का दूसरा जुमा मुबारक हो। गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय, ये आ गया मेरा बुल्ला, बाय बाय, गाँव में याद रखिएगा।